और बांग्लादेश में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। दंगाई लगातार तोड़फोड़ और आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, मगर अब तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर अचानक ही बांग्लादेश में मजहबी कट्टरता क्यों बढ़ी? क्या बांग्लादेश जिहादियों का हेडक्वार्टर बन चुका है? क्या इस दंगे में पाकिस्तान का हाथ भी है? देखिए ये खास रिपोर्ट। कट्टरपंथी ताकतें जब अमन पर हावी होती हैं, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं। ये तस्वीर बांग्लादेश से सामने आई है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल और हिंदू मंदिर में लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 24 घंटे में बांग्लादेश के 22 जिलों के भीतर करीब 23 मंदिरों और पूजा पंडालों को निशाना बनाया गया। दंगाइयों ने जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की। दंगाई ब्रिगेड ने पंडालों में सिर्फ पत्थरबाजी या आगजनी ही नहीं की, बल्कि दुर्गा पंडालों में मौजूद मूर्तियों को भी क्षत विक्षत कर दिया। पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। हैरानियत की बात यह है कि ठीक इसी तरह की तस्वीरें भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सामने आती थी, जहां कट्टरपंथी ताकतें लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही थी। और अब बांग्लादेश से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेशी मिनी पाकिस्तान बन चुका है? क्या वहां भी इस्लामोफोबिया हावी हो चुका है? बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? अब तक जांच में ये सामने आया है कि सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाह फैलाने के चलते इस तरह की घटनाएं हुई। आखिर क्या थी अफवाहें, ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश के कोमिला इलाके में पूजा पंडाल में पवित्र कुरान रखे जाने की अफवाह फैली। इसके बाद से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में तोड़फोड़ शुरू हो गए। दंगाइयों को रोकने में पुलिस भी नाकामयाब रही। हालांकि कई जगहों पर दंगाइयों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिनमें 4 की मौत और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। सौ से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ये अफवाह किसने फैलाई? साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? तो पुलिस की जांच में अब तक जिन संगठनों पर आरोप लग रहा है, जिन पर शक जताया जा रहा है, वो है जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी दोबारा पैर पसार रहा है। कट्टरवाद के चलते इस संगठन पर पाबंदी थी, मगर हिफाजत इस्लाम नाम से नया फ्रंट खोला गया, वो भी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद। इतना ही नहीं, हिफाजत इस्लाम का नारा बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान है। इस कट्टरपंथी संगठन के निशाने पर अल्पसंख्यक है। इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर भी साजिश में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। अब तक तो बांग्लादेश में मंदिरों और पंडालों में तोड़फोड़ की घटनाएं ही सामने आ रही थी, लेकिन अब तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बेगमगंज में 2 हिंदू युवकों की हत्या की गई। दोनों के शव पुलिस बरामद कर चुकी है।
हालांकि इन घटनाओं पर बांग्लादेश की पीएम सख्त कार्रवाई के आदेश दे चुकी है, मगर जिस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिस तरह वहां मजहबी कट्टरता बढ़ रही है, जिस तरह इस्लामोफोबिया हावी हो रहा है, यकीन मानिए पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी तबाही के कगार पर आ चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।